जय हिंद साथियों। बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इसके पहले हमने दो वीडियो में बात की थी मनोविज्ञान के विकास क्रम के आरंभ के 3 विज्ञानों की, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले आत्मा के विज्ञान की, दूसरा विज्ञान था जो था मन का विज्ञान, और तीसरा था जो चेतना का विज्ञान था। और आज हम बात करेंगे जो चौथा विज्ञान है, कौन? व्यवहार का विज्ञान। साथियों, आपको व्यवहार के विज्ञान पढ़ने के पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि चेतना के विज्ञान को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था और ऐसे क्या आवश्यकता थी कि व्यवहार का विज्ञान लाना पड़ा। तो साथियों, आपको पता है कि चेतना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप, है ना। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के दो रूप होते हैं, एक होता है आंतरिक रूप और एक होता है बाह्य रूप। जो बाह्य रूप होता है उसको कहते हैं व्यवहार। मनोविज्ञान मानव को समझने का विज्ञान है। यदि मानव को समझना है तो उसका आंतरिक व्यवहार और बाह्य बाह्य रूप, उसका आंतरिक रूप चेतना और बाह्य रूप व्यवहार दोनों को समझना आवश्यक है, तभी हम मानव को समझ पाएंगे। इसलिए जो चेतना का विज्ञान था वो सिर्फ व्यक्ति के एक पक्ष का ही अध्ययन कर रहा था, चेतना का यानी मानसिक स्थिति के आंतरिक रूप का। इसलिए मानव को पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता था। इसलिए उसके जो दो रूप होते हैं, चेतना और व्यवहार, यानी आंतरिक रूप और बाह्य रूप, तो इसको समझकर हम मानव को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो साथियों, जो व्यवहार का विज्ञान था इसके जो प्रतिपादक थे वो थे जे.बी. वाटसन। कौन लाए? जे.बी. वाटसन, जिनका पूरा नाम है जॉन ब्रॉडस वाटसन। क्या नाम है? जॉन ब्रॉडस वाटसन। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे साथियों। क्या नाम है? जॉन ब्रॉडस वाटसन। यदि व्यवहार के विज्ञान से संबंधित समर्थकों की बात करें तो बी.एफ. स्किनर, जिनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। और अगला नाम है विलियम मैकडूगल का, जो कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। अगला नाम है विलियम वुडवर्थ का, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। क्लार्क हल, ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। आई.पी. पावलोव, जिनका नाम है इयान पेट्रोविच पावलोव। और अगला नाम है मर्फी, फिर नाम है बोरिंग, लेगफील्ड, मन, क्रू एंड क्रू। तो साथियों, ये कौन है? व्यवहार के विज्ञान से के समर्थक। मुख्य रूप से जे.बी. वाटसन व्यवहार के विज्ञान को लाए और इसके समर्थक हैं कौन? बी.एफ. स्किनर। ये सब यानी ये सब कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। तो साथियों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहार का विज्ञान आया। इसको अमेरिकी विद्वान जे.बी. वाटसन लाए। जो व्यवहार का विज्ञान आया साथियों, वो कब आया? 1913 में। कब आया? 1913 में। आगे चलते हैं। वाटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसकी और परिभाषा अच्छे से लिख सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। ठीक है। तो ये किसकी परिभाषा है? वाटसन की परिभाषा है। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। ठीक है। आगे साथियों, विलियम मैकडूगल ने सन 1908 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। और व्यवहारवाद का जन्म सन 1913 में जे.बी. वाटसन द्वारा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या जाना? दो बातें सीखी कि एक तो सन 1908 में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया किसने? विलियम मैकडूगल ने। किसने किया? विलियम मैकडूगल ने, जो कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। और अपनी पुस्तक किसमें किया? अब किसमें किया? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है। तो कब किया? सन 1908 में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया। और जो जे.बी. वाटसन है, यह व्यवहार का विज्ञान कब लाए? 1913 में। कब लाए? 1913 में। तो आपको इसमें कंफ्यूज मत होना है। ये व्यवहार का विज्ञान आया 1913 में और व्यवहार शब्द आया 1908 में। तो 1908 में व्यवहार शब्द आया, मैकडूगल ने प्रयोग किया। और 1913 में व्यवहार का विज्ञान आया, जो कि वाटसन लाए। ठीक है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान के परिचय में। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है।
आगे हम बात करते हैं, इसके हम बात कर चुके थे कि व्यवहार शब्द का अर्थ होता है, वो होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, है ना। और चेतना शब्द का अर्थ होता है मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। चेतना शब्द का अर्थ क्या होता है? मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप, ठीक है। आगे, इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहा। जिस प्रकार से चेतना के विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को सिर्फ मानसिक प्रक्रिया का ही विज्ञान अध्ययन बता रहे थे, है ना, व्यवहार के पक्ष को छोड़ रहे थे, तो उससे आगे बढ़कर व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया यानी व्यक्ति के आंतरिक पक्ष और उसके बाहरी पक्ष दोनों को वैज्ञानिक अध्ययन माना। किसको? मनोविज्ञान को। तो इस प्रकार से यह क्या है? विस्तृत है दृष्टिकोण, इसका विस्तृत दृष्टिकोण है। किसकी अपेक्षा? चेतना के विज्ञान की अपेक्षा। इसमें जो नोट करने वाली बातें हैं वो यह है कि जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है और वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे वाटसन का साथ ही एक प्रसिद्ध कथन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यह कहते हैं, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और यहाँ तक कि उसे चोर भी बना सकता हूँ। तो यह कथन किसका है साथियों? जेबी वाटसन का। यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इसको अभ्यास कर लेना। यह क्या कहते हैं? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और यहाँ तक कि उसे चोर भी बना सकता हूँ। तो कौन कहते हैं? जेबी वाटसन कहते हैं। आगे प्रसिद्ध कथन एक और विलियम वुडवर्थ का है। यह क्या कहते हैं? तो इनका जो कथन है वो है मनोविज्ञान के विकास क्रम के संबंध में। आपको पता है कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में 4 विज्ञान आए हैं। किसका? आत्मा का, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो इसके विकास क्रम से संबंधित इन्होंने कथन दिया है। यह कहते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भी खो दिया या भुला दिया तथा अब वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है या व्यवहार के विज्ञान को अपनाता है। तो यह किसने कहा? विलियम वुडवर्थ ने। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है साथियों कि मनोविज्ञान में अधिकांशतः हम 2 वुडवर्थ को पढ़ते हैं। एक का नाम है RS वुडवर्थ और एक का नाम है विलियम वुडवर्थ, है ना। तो आपको यह याद रखना है कि ये यहाँ पे कौन है? विलियम वुडवर्थ का कथन है ये, ना कि RS वुडवर्थ का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वहीं संक्षेप में कि पहले आत्मा का विज्ञान आया जो कि 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। ईसा पूर्व से आरंभ होकर, अरस्तु के समय से आरंभ होकर इस 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा, है ना, जिसको लाने वाले थे अरस्तु। और 16वीं शताब्दी के लास्ट में इसकी अवधारणा खत्म हो गई। तब आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो कि इटली के पोम्पोनोजी लाते हैं। कहीं पोम्पोनोजी लिखा मिलता है, कहीं पोम्पोलॉजी लिखा मिलता है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से सही कर लेना। और ये कब तक प्रचलित रहा साथियों? 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के यानी 1870 तक, ठीक है। तो ये कब तक रहा प्रचलित? 1870 तक। और फिर आता है चेतना का विज्ञान जिसको मुख्य रूप से विलियम जेम्स और विलियम वुंड लाए थे और यह प्रतिपादित रहा साथियों 1870 से सन 1900 तक। और 1900 के बाद आ जाता है व्यवहार का विज्ञान जो कि जेबी वाटसन लाए। यहाँ पर एक बात नोट करनी है हमको कि प्रोफेसर वाल्टर बोयर्स पेशेवरी ने सन 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, ठीक है। तो प्रश्न आ सकता है कि किसने अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया? तो वो बताया प्रोफेसर वाल्टर बोयर्स पेशेवरी ने, ठीक है। और तो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा विज्ञान चल रहा है, तो वो चल रहा है व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न आ जाए कि सबसे आरंभ का विज्ञान कौन था, सबसे पहले का विज्ञान कौन था या प्राचीन विज्ञान कौन था मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो वो था आत्मा का विज्ञान, ठीक है। और सबसे कम समय तक चलने वाला विज्ञान कौन था, तो वो था चेतना का विज्ञान जो कि 1870 से 1900 तक चला, ठीक है। तो आपको यह बातें याद रखनी है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले आत्मा का विज्ञान आता है, इसके बाद
मन मस्तिष्क का विज्ञान। साथियों मन मस्तिष्क देखो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बात समझ लीजिए कि जो मन होता है इसको इसका अर्थ पश्चिमी दर्शन शास्त्र में मस्तिष्क से लेते हैं और भारत के संदर्भ में मन का अर्थ आत्मा से लेते हैं, क्योंकि फिलॉसफी जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं इससे ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। और जो फिलॉसफी के दो रूप चलते हैं, एक तो भारतीय दर्शन शास्त्र, एक पश्चिमी दर्शन शास्त्र। जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र है वहाँ से मनोविज्ञान का विकास हुआ है, वहाँ से जन्म हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं, मन को मस्तिष्क के अर्थ में लेते हैं, इसलिए मन मस्तिष्क का विज्ञान लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है यह जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अधिकांश लोग साथियों यहाँ से गलत भी प्रश्न कर देते हैं। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो सकारात्मक है, धनात्मक है, विधायक है, अनुप्रयुक्त है। ठीक है, अब सकारात्मक और धनात्मक का अर्थ क्या है, इनका अर्थ एक ही संदर्भ में है और इंग्लिश में इनको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक भाषा समझाऊँ, एक एग्जाम्पल दूँ। आप किसी गांव के रहने वाले हैं और आप गांव में जो भाषा बोली जाती है आप उसको जानते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद आप बॉम्बे गए रहने के लिए या काम करने के लिए, तो आप बॉम्बे में रह के आपने बॉम्बे की भाषा सीखी, है ना, आपने सीखी, वहाँ पे आप 3-4 साल रहे और वहाँ की आप भाषा सीख गए। ठीक है, तो आपके व्यवहार में मनोविज्ञान की भाषा का भी विकास हुआ, वहाँ की भाषा भी जुड़ गई, लेकिन आप अपने गांव की भाषा नहीं भूले हैं। आप जब अपने गांव आओगे तो आप बॉम्बे की भाषा ना बोल के गांव की भाषा बोलोगे, है ना, तो गांव की भाषा भी आप जानते थे और बॉम्बे गए तो आपने वहाँ की भाषा भी सीख ली। आप और अन्य स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की भाषा भी सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो भाषाएं हैं आपके व्यवहार में जुड़ती गई ना, तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक यानी प्लस प्लस होती गई। तो सकारात्मक और धनात्मक इनका अर्थ एक ही संदर्भ में है, दोनों को पॉजिटिव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और विधायक का अर्थ क्या है, जो कभी समाप्त नहीं होता हो या टूटता ना हो, उसको हम कहते हैं विधायक। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। और अनुप्रयुक्त साथियों कैसा है, क्यों है, क्योंकि जो मनोविज्ञान है इसका जो ज्ञान है इसको हम भविष्य में उपयोग में लाते हैं, किसी काम में उपयोग में लाते हैं, समस्याओं को सॉल्व करने में उपयोग में लाते हैं, तो किसी के अनुसार काम आने वाला, भावी जीवन में उपयोगी, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रयुक्त। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान क्या नहीं है, तो नियामक नहीं है मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त नहीं है और आदर्शात्मक नहीं है। ठीक है, अब नियामक कैसा, तो नियामक का अर्थ होता है साथियों कि नियम के अनुसार कार्य करने वाला। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम लागू नहीं होता, इसलिए मनोविज्ञान नियामक नहीं होता है। जिसमें आपको समझाऊँ कैसे, आपको कोई काम है किसी ऑफिस में, है ना, और आपको पता है कि वहाँ का जो बॉस है, वहाँ का जो मुखिया है, वो आपका अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है, आपके उससे अच्छे मजबूत संबंध हैं। अब वहाँ पे किसी काम को करने में कम से कम 7 दिन लगता है, प्रोसेस ये है कि वो काम 7 दिन में होता है, लेकिन आपका क्या है, उस मित्र के साथ अच्छा व्यवहार है, तो जैसे आप मित्र के पास जाते हो और बताते हो कि मित्र मेरा ये काम होना है, तो देखो मित्र कहता है, देखो 2 तरीके हैं, एक तो मैं अगर नियम के आधार पर चलूँ तो क्या है, 7 दिन में आपका काम होगा, लेकिन आप मेरे अच्छे मित्र हो, है ना, हमारा आपका आपस में अच्छा व्यवहार है, तो मैं आपके लिए ये नियम का पालन नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे मित्र हो, तो आपका काम किस पे होगा, व्यवहार पे होगा, है ना। अब जहाँ व्यवहार लागू होगा तो वो काम उसका तुरंत कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नियम है वो साइड में किनारे हो जाएंगे। इस प्रकार से जहाँ नियम होते हैं वहाँ व्यवहार नहीं होते, है ना, जहाँ नियम का पालन होगा तो वहाँ व्यवहार बीच में नहीं आएगा, और जहाँ व्यक्ति व्यवहार से काम करेगा वहाँ पे नियम काम नहीं करेंगे। इस प्रकार जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए ये नियामक नहीं है। ठीक है, अनुप्रयुक्त का अर्थ ये है, अन का अर्थ होता है काम नहीं आने वाला अर्थात बेकार, तो मनोविज्ञान तो काम में आता है, इसलिए अनुप्रयुक्त नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा था अनुप्रयुक्त, आपने देखा ये अनुप्रयुक्त, तो ये अनुप्रयुक्त है, जो काम नहीं आता है, ये अनु है, अनु और अन, है ना, अनु है ये। तो अनु का अर्थ क्या है, किसी के अनुसार काम आने वाला, अन का है काम नहीं आने वाला। तो मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है, ना कि अनुप्रयुक्त, आपको ये ध्यान रखना है। आगे मनोविज्ञान कैसा विज्ञान नहीं है, आदर्शात्मक भी नहीं है, क्योंकि
आदर्शात्मक का अर्थ होता है नियमों पर चलने वाला या नियमों के आधार पर कार्य करना। जैसे कोई व्यक्ति ये सिद्धांतवादी है ना, उसके अपने अपने सिद्धांत है, सुबह उठना, जल्दी उठना, है ना, बिना नहाए खाना नहीं खाना, और हर दिन मंदिर जाना, है ना, तो वो क्या है, उसके नियम है और वो आदर्शों पर चलने वाला है। तो जो व्यक्ति आदर्शों पर चलने वाला है, नियमों पर चलने वाला है, वो कैसा होता है, आदर्शात्मक। और मनोविज्ञान व्यवहार पर चलने वाला है, नियमों पर नहीं चलता है, इसीलिए मनोविज्ञान कैसा नहीं है, आदर्शात्मक नहीं है। ठीक है, तो मनोविज्ञान कैसा साथियों, सकारात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, कैसा है, सकारात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है ना, और विधायक विज्ञान है जो कभी ना टूटता हो, हमेशा चलने वाला विधायक विज्ञान है। और हमने क्या पढ़ा था, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यानी हमारे काम आने वाला। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान कैसा कैसा है, विधायक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। और कैसा नहीं है ये नहीं है साथियों, क्या है, नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है। ठीक है, अनप्रयुक्त नहीं है, अनप्रयुक्त मतलब बेकार नहीं है, ये काम आता है, तो अनप्रयुक्त भी नहीं है और आदर्शात्मक भी नहीं है। ठीक है, तो आपको एक क्या हो जाएगी प्रकृति कि मनोविज्ञान कैसा, धनात्मक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है और अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ठीक है, तो आप इन वर्णों को याद कर लेना कि मनोविज्ञान कैसा कैसा विज्ञान है, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। आगे जो नोट करने वाली बातें हैं कि मनोविज्ञान में भविष्यवाणी करना संभव है। मनोविज्ञान में समस्त जीवधारियों, चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब वाटसन की जो परिभाषा है साथियों, मैंने वहाँ पे सही कराई थी आपको, क्या कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। तो यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। क्या कहा जे.बी. वाटसन ने, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमने जाने थे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई, तो वो हुई साथियों दर्शन शास्त्र विषय से, है ना, किससे हुई, दर्शन शास्त्र से हुई। और मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है अरस्तु। क्यों है, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र में जो एक आत्मा टॉपिक होता है, कहा था कि अगर हमें मानव को समझना है तो हमें आत्मा के अध्ययन पे जोर देना चाहिए, आत्मा के अध्ययन पे जोर देना चाहिए और आत्मा क्या है इसको समझना चाहिए। यदि हम आत्मा को समझ गए तो मानव को समझ गए, क्योंकि मानव की जान क्या है, आत्मा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि यदि किसी गांव को समझना है कि गांव कैसा है, तो आप वहाँ पे किससे बात करोगे, गांव की आत्मा कौन होता है, प्रधान होता है, तो आप प्रधान से बात करोगे। यदि आप प्रधान को समझ गए तो यानी आप गांव को समझ गए। वैसे ही व्यक्ति के अंदर जो प्रधान क्या है, वो है आत्मा। यदि हम व्यक्ति की आत्मा को समझ गए तो मानव को समझ गए। ये कहना किसका था, अरस्तु का। तो जो दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं, तो अरस्तु ने कहा था कि हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए और वहीं से आत्मा के विज्ञान का जन्म हुआ। इसी कारण अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और साथियों आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, यह प्रश्न हमेशा विवादास्पद रहा है, और जो अभी हिमाचल प्रदेश टेट का पेपर हुआ था उसमें जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने गए, वो माने गए कौन, विलियम वुंट माने गए। वहाँ पे ऑप्शन में विलियम जेम्स भी था, लेकिन जो सही उत्तर माना गया वो विलियम वुंट माना गया, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यह याद रखना है कि आप यहाँ पे विलियम जेम्स की जगह विलियम वुंट कर लीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, क्योंकि एक प्रमाणित आयोग के द्वारा हमें उत्तर मिल गया है कि इसके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। हाँ, आपको एक बात और जाननी है, यदि ऐसे प्रश्न कभी आता है और विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोनों होते हैं ऑप्शन में, तब आप वहाँ पर सही उत्तर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट लगाएंगे। यदि विलियम वुंट नहीं है ऑप्शन में, तब जाके आप विलियम जेम्स लगाएंगे। ठीक है, वैसे किसी किताब में लिखा नहीं है, ना ही मैंने पढ़ा है, इस 20-25 किताब पढ़ने के बाद ही मुझे कहीं नहीं लिखा प्रमाणित किताब में कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये है, लेकिन आयोग के द्वारा उत्तर मिला है तो मैं विलियम वुंट के साथ ही जाऊंगा, है ना। अगर वुंट नहीं है विकल्प में तब आप विलियम जेम्स के साथ जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि विलियम वुंट ने जर्मनी में सन 1879 में जर्मनी की लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की
प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इस कारण हम इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? विलियम वुंट को। तो साथियों आज हमने बात की किसकी? व्यवहार के विज्ञान की। आगे हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदायों की। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।